हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे idioms and phrases. Although before also I've made a detailed video on what are idioms and phrases. इस वीडियो में बस एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि idioms and phrases होते क्या हैं और करते क्या हैं. Basically idioms and phrases are a collection of words, ठीक है, that only enhances your speaking skills. If you are conversing in English and you know the meanings of certain words, है ना, and you are using it in your language, then what effect does it create? It only enhances your स्पीकिंग स्किल्स. ठीक है, आप किस तरह, जैसे किसी को डेकोरेट करते हैं ना, कोई भी चीज़ है, डेकोरेशन पीस है, किसी को डेकोरेट करते हैं हम स्पार्कल से, है ना, उसी तरह इडियम एंड फ्रेजेस का काम क्या है, ये जो आपकी स्पीकिंग स्किल है, जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको एनहांस करती है ना, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. सो बिगिनिंग विद इडियम एंड फ्रेजेस, फर्स्ट फ्रेज और वो फर्स्ट इडियम इज बीट अराउंड द बुश, विच मीन्स टू स्पीक वेगली. होता है ना ऐसे कि कुछ लोगों को घुमा फिरा के बात करने की आदत रहती है, सीधा बात नहीं करते हैं, है ना. मैं हर एक इडियम एंड फ्रेज को आई विल फर्स्ट ट्राई टू मेक इट अंडरस्टैंड इन इंग्लिश एंड देन ऑल्सो आई विल ट्राई टू मेक इट अंडरस्टैंड इन हिंदी एज वेल. अच्छे से एक एक को समझाऊंगी ताकि ये वीडियो आपके लिए इतना यूजफुल रहे कि इस वीडियो को देखने के बाद, है ना, आपको कभी भी कोई डाउट ना रहे regarding idioms and phrases, and also you can apply and learn the usage of these idioms and phrases in your daily life. ठीक है, हम मैं जितने भी 20 इडियम एंड फ्रेजेस लेके आई हूँ, ये एक एक इडियम एंड फ्रेज आप ट्राई करेंगे अपनी डेली रूटीन में व्हेन यू आर कन्वर्सिंग, है ना, तो आप इनका यूसेज सीखेंगे और यूज करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट वन इज बीट अराउंड द बुश, दैट इज टू स्पीक वेगली. दैट मीन्स, अभी जस्ट आई टोल्ड यू, देयर आर सर्टेन पीपल हु लाइक टू टॉक, you know, they don't come at a certain point, सीधा मुद्दे की बात पे नहीं आते हैं. So what do we say? Please don't beat around the bush or don't beat about the bush. Please come to this point. आप कहना क्या चाह रहे हैं, है ना? Please come to the point. Come to point and don't beat around the bush. Okay? Don't beat around the bush. घुमा फिरा के बात मत करिए, मुद्दे पे आइए. Second one is spill the beans. Now, what is the literal meaning of spill the beans? मतलब beans ऐसे फेंकना. But what is the actual meaning of this idiom is to disclose some secret or disclose any incident accidentally or intentionally. बोथ, मतलब कहने का मतलब है कि कोई ऐसी चीज रिवील हो जाए किसी से भी. रिवील इन द सेंस ऐसी कोई बात कोई छुपी हुई थी अभी तक, है ना, चाहे वो कोई भी बात थी, ऑफिस में आपके हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी इन योर फ्रेंड सर्कल आल्सो, आपके घर में, बिटवीन योर रिलेटिव्स या पेरेंट्स से ही, है ना, कोई बात छुपी हुई थी, कोई इंसिडेंट छुपा हुआ था, एंड यू हैव रिवील्ड, यू हैव स्पिल्ड द बीन्स. ठीक है, और ये जानबूझ के भी कोई कर सकता है. अगर कोई जानबूझ के कोई बात बता रहा है, देन ऑल्सो वी कैन यूज दिस इडियम, डू नॉट स्पिल द बीन्स. ओके, और अगर इंटेंशनली एक्सीडेंटली हो गया है, गलती से मुंह से निकल गई है बात, तब भी आप यूज कर सकते हैं डोंट स्पिल द बीन्स. ठीक है, एक्सीडेंटली, और यू कैन से सेंटेंस बताती हूँ. राहुल spilled the beans regarding his wedding date. कोई लड़का है, यहाँ मैंने राहुल लिख दिया है, उसकी शादी होने वाली है, and he does not want to disclose कि शादी की डेट कब है, किस महीने में he is getting married, but unintentionally he spilled the beans. One more thing I would like to mention over here is it is not necessary that you have to use the idiom as it is. ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको idiom as it is यूज करें. No, थोड़ा बहुत डिफरेंस आप ed लगा सकते हैं. जैसे यहाँ मैंने क्या किया, लिखा है idiom spill the beans, but while making sentence, while conversing, what did I do? I wrote spilled the beans. ठीक है,
नेक्स्ट इज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. अब इसका लिटरल मीनिंग इफ यू सी वर्ड बाय वर्ड, है ना, शब्द के अनुसार अगर आप देखें तो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मीन्स कि एक हाथ, व्हाट इज दिस इज माय आर्म, एक हाथ और एक लेग, है ना, इट कॉस्टेड यू दैट मच. लेकिन इसका मीनिंग होता है वेरी एक्सपेंसिव. व्हेन यू बाय समथिंग और व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग एंड अ लार्ज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑफ योर्स इज spent in that, buying particular thing या buying particular building या plot या कुछ भी है ना, then what do you say, it costs an arm and a leg. कहने का मतलब है अगर आप कोई ऐसी महंगी चीज खरीदें, भाई महंगी चीज हम लोग क्या खरीदते हैं, है ना, महंगी एक्सपेंसिव वॉच हो गई या कोई आपका व्हीकल हो गया, महंगी कार हो गई, या अगर आप घर बनवा रहे हैं, है ना, तो तब हम ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी यूज करते हैं, है ना. So if anybody says how much did your watch cost, so what will I say, it costed me an arm and a leg. Please don't ask me the amount, it costed me an arm and a leg. ठीक है. The house that I have built, right, costed me an arm and a leg. So friends, I hope ये 3 phrases आपको, idioms आपको समझ में आ गए होंगे और आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप इनका यूज डेफिनेटली करेंगे. ठीक है. जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, you will there's no point of seeing the video, या कोई मतलब नहीं है समझने का. देखिए, आपने देख लिया, समझ लिया मतलब, लेकिन उसका यूसेज भी तो लेके आना है ना. यूसेज इन द सेंस, उसको जब तक आप अपनी बातचीत में ये लेके नहीं आएंगे idioms, then what is the use of learning idioms and phrases? Okay, so now it is, the fourth one is a bolt from the blue. A bolt from the blue, that means a complete surprise. होता है ना, कई बार ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि you are completely shocked, you are completely surprised, है ना. A bolt from the blue, out of nowhere. ठीक है. इसकी जगह कंप्लीट सरप्राइज की जगह आप ये भी लिख सकते हैं आउट ऑफ नोवेयर. फॉर एग्जांपल, इफ आई से सो, अ फ्रेंड ऑफ माइन या अ स्कूल फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड मी आउट ऑफ ब्लू, है ना. उसने मुझे फोन किया, मेरा स्कूल फ्रेंड था, राइट नाउ आई एम इन कॉलेज और आई हैव पास्ड आउट कॉलेज, बट नाउ टुडे ही कॉल्ड मी आउट ऑफ ब्लू, फ्रॉम नोवेयर, सरप्राइजिंगली उसने मुझे आज फोन किया. ठीक है. एन ओल्ड friend of mine, friend of mine, called me out of the blue. या आप बोल सकते हैं a bolt from the blue came when a friend of mine called me. दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं. ठीक है. So the next one is buried the hatch. ठीक है. Hatch to make peace. किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है. When do we use this phrase या idiom bury the hatch means कि let bygones be bygones भी होता है एक, है ना. कहने का मतलब है किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है. लड़ाई झगड़ा जरूरी नहीं हाथापाई वाला, नो. आपकी नहीं बन रही है किसी से, आप बातचीत करनी आपकी बंद हो गई है, बट ऑल ऑफ अ सडन यू डिसाइड कि लड़ाई झगड़ा में क्या रखा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फाइटिंग ओवर सब पिटी इशू. किसी छोटी सी बात पे लड़ाई झगड़ा करने का देयर इज नो कोई मतलब नहीं है. सो यू व्हाट डिड यू डिसाइड, यू डिसाइडेड दैट आई विल bury the hatch. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से सो, आई decided to bury the hatch with my neighbors or with my friends or with my seniors or with my employees. ठीक है. जब आप डिसाइड करें कि अब और लड़ाई झगड़ा नहीं, let bygones be bygones, I want to bury the hatch, जो हो गया बीत गई, बात खत्म करो. ठीक है. तब हम बोलेंगे bury the hatch.
नेक्स्ट इज ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट. हिंदी में सुना होगा, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, ये वही है. अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना. प्रेज वन सेल्फ, टॉक बूस्टली अबाउट योर सेल्फ. होते हैं ना, वी डिफरेंटली कम अक्रॉस सच पीपल, ओके, जिनकी कोई तारीफ नहीं करता है, बट दे डू लाइक टू टॉक अबाउट देमसेल्फ, दैट आई अचीव दिस मच, आई हैव अर्न सो मच, आई एम डूइंग दिस फॉर यू, है ना. सेंटेंस से सीखते हैं. माय बेस्ट फ्रेंड likes to blow her own trumpet. Again, I would like to repeat. I would like to say कि जरूरी नहीं है इडियम ऐसे का ऐसे कॉपी किया जाए, कॉपी कट पेस्ट नहीं. नो, यू कैन मेक चेंजेस इन इट. ठीक है, जैसे यहाँ था blow one's own trumpet. I have written my best friend likes to blow her own trumpet, और my boss likes to blow his own trumpet. ठीक है, अपनी मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं, अपनी तारीफ खुद ही करते हैं. ओके, call it a day. Call it a day when you decide not to work. ठीक है, जब आप डिसाइड करें या आपका काम करने का मन ना हो, किसी वजह से आप काम ना कर पाए, किसी वजह से आप छुट्टी ले लें एक दिन की, डे लिखा है ना, तब यू कैन यूज दिस इडियम. और बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू से इट, कॉल इट अ डे. एग्जांपल देके समझती हूँ. आई वाज अनवेल, सो आई कॉल्ड इट अ डे. कहने का मतलब है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आई वाज अनवेल, सो आई डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे. ठीक है. सिट ऑन द फेंस, दिस इज माय फेवरेट. टू रिमेन न्यूट्रल, कहने का मतलब है सिट ऑन द फेंस. नाउ व्हाट इज फेंस? वी ऑल नो व्हाट इज फेंस. किसी भी जगह की बाउंड्री, तार बनी हुई है, एंड यू आर सिटिंग ऑन दैट. टू रिमेन न्यूट्रल, एग्जांपल से समझाती हूँ. आपके वर्क प्लेस में, इफ यू आर वर्किंग समवेयर, even in your families also, and also in our friend circle, we always have that one friend who is neutral, है ना. कोई भी डिस्कशन हो रहा है, कोई भी बातचीत हो रही है, फॉर एग्जाम्पल there's a there's a group of friends, there are 5 people into it. ठीक है, 5 लोग हैं, और कोई भी टॉपिक है XYZ, उस पर डिस्कशन हो रहा है. दो उसके फेवर में, दो अगेंस्ट में. दो कह रहे नहीं ऐसा होना चाहिए था, है ना. दो कह रहे नहीं ऐसा होना चाहिए था, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा होना चाहिए था. बट लेकिन एक फ्रेंड है, वो ना उनसे अग्री कर रहा है ना उनसे अग्री कर रहा है. वो बोलेगा, वो आई वुड लाइक टू सिट ऑन द फेंस, आई एम ऑन द फेंस. ठीक है, मुझे नहीं पता, आई एम ऑन बोथ द साइड्स. कहने का मतलब है कि ना मैं इनके साथ हूँ ना मैं इनके साथ हूँ, आई एम ऑन द फेंस, आई एम न्यूट्रल टू बोथ. ठीक है. माय father always sit on the fence when we both quarrel. जैसे भाई बहन, मेरे केस में क्या होता है, जब हम दोनों भाई बहन की किसी बात पे quarrel, I wouldn't say fight, but we have disagreement on some issue. So what my father sits on fence. He says कि आप भी सही हैं, आप भी सही हैं, I am neutral. ठीक है. At the drop of hat, instant, है ना. At the drop of hat means literally it means this is hat at the drop of hat. ठीक है. At the drop of hat मतलब instant, एकदम. At the drop of hat आप कभी भी यूज कर सकते हैं when you are taking decisions all of a sudden. ठीक है, कोई भी डिसीजन है, कुछ भी है, आप एट द ड्रॉप ऑफ हैट एकदम से आप डिसीजन ले लेते हैं, या एकदम से कोई काम आपको दे दिया जाता है. अगर आप किसी ऑफिस में है या स्कूल में है, एंड एट द ड्रॉप ऑफ द हैट our principal or our school teacher gave us so and so project. ठीक है. Cry over spilled milk, no use of repenting, पछतावा, है ना. Cry over spilled milk, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. सुना होगा मुहावरा, डेफिनेटली सुना होगा कि अब जब टाइम निकल गया है तो रो के गा के क्या फायदा, है ना. कहने का मतलब है, इफ आई टेक एन एग्जांपल दैट कोई पर्सन है, देयर इज अ बॉय नेम्ड रोहित और अ गर्ल नेम्ड
रोहिणी, है ना, पूरा साल पढ़ाई नहीं करी, मार्क्स कम आए और अब रो रहे हैं, है ना. What is the use of crying over spilled milk when you did not study the whole year? है ना. What's the use? Why are you crying over spilled milk? As you didn't study throughout the year. अब पछताए हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत. सो ये 10 idioms थे, ठीक है. Now coming over here, snake in the grass. This is very easy. Unreliable person or a deceitful person or a person whom you can't trust. कहने का मतलब है ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई इंसान, वो इंसान आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है. The person could be in your friend circle, the person could be in your family as well, है ना. Relatives में भी this word is used. Please don't trust him. He is a snake in the grass. कहने का मतलब है उस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, है ना. You have to do it on your own. So he is a snake in the grass, unreliable person. Do not trust him. He is a snake in the grass. Dirty linen in public. Do not talk on private or personal matters. ठीक है. Dirty linen in public का literal meaning है कि पब्लिक में कपड़े नहीं धोना, है ना. But when is this word or idiom used? When are these words or idioms used? जब आप बोलना चाह रहे हैं कि मैं अपने पर्सनल मैटर्स या मैं अपनी प्राइवेट बातें नहीं डिस्क्लोज करती हूँ इन फ्रंट ऑफ पब्लिक. ठीक है. आई डोंट लाइक टू टॉक when I do not want, I do not like to talk on my personal matters. तो मैं क्या बोलूँगी? I do not do my dirty linen in public. ठीक है. That means I don't talk on my personal matters. ठीक है. I do not like भी हो सकता है. I do not like to wash dirty linen in public या I do not do dirty linen in public. ठीक है. Okay. Have a big mouth. है ना. That means ये भी हो सकता है. One meaning could be कि आप ज़्यादा बोल जाते हैं. और जो लोग ज़्यादा बोल जाते हैं वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने ऐसा कुछ बोल जाते हैं, ऐसी कुछ सीक्रेट रिवील कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए. बोलते हैं ना, बोला जाता है ना, काम बात करो. So to have a big mouth is to can't keep secrets. For example, my aunt, she has a big mouth, so we do not tell her any family secrets. मेरी बुआ जी हैं, उनका बड़ा मुंह नहीं है, big mouth. That means she can't keep secrets. ठीक है. My aunt has a big mouth. So we do not tell any family matters to her. फैमिली मैटर्स भी हो सकता है, फाइनेंशियल मैटर्स भी हो सकता है ना. पैसे की बात हो. See, with every idiom I have written the meaning of it, and while explaining the meaning of the idiom I am giving you sentences or examples ताकि आपका concept और crystal clear हो जाए. ठीक है. To hit the sack. This is so common. To hit the sack means you are sleepy, you are drowsy, you are tired, you want to sleep, you want to go to bed. तो instead of saying this, आज से सब लोग क्या बोलेंगे? I am tired now, I am going to hit the sack. ठीक है. फोन पे रात हो गई है, फ्रेंड से बात कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? I am tired now, I am hitting the sack. ठीक है. I am going to hit the sack. मतलब आप थके हुए हैं या आप सोने जा रहे हैं. Close shave. Close shave
बहुत अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्लोज शेव बहुत बहुत बार न्यूज़ में यूज होता है, दैट मीन्स नारो एस्केप फ्रॉम डेथ। ठीक है, नारो एस्केप फ्रॉम डेथ। ठीक है, I just had a close shave, when I fell down from my scooty, but luckily I didn't break my bone. ठीक है, मैं बिल्कुल बच गई। आई हैड अ क्लोज शेव, स्कूटी से गिर गई थी, ठीक है, लेकिन भगवान की कृपा से कोई हड्डी नहीं टूटी। ठीक है, इन दैट केस यू कैन से क्लोज शेव। कोई गिर गया, पेड़ पे चढ़ा था, कोई गिर गया, है ना, पर कोई बोन ब्रेक नहीं, देन आल्सो यू कैन से क्लोज शेव। क्लोज शेव मीन दाढ़ी बनाना नहीं हुआ, नो डाउट ये टर्म वहीं से लिया गया है, क्लोज शेव, है ना। दैट मींस नारो एस्केप फ्रॉम डेथ। सेंटेंस लिखती हूँ, I just had a close shave when I fell from bike, as luckily I did not break any bone of mine. कोई हड्डी नहीं टूटी। Okay. Back to square one. Back to square one means something that you have to that you will have to begin. आपको दोबारा से उसको स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ एग्जाम्पल। आपने प्रेजेंटेशन बनाया है ना, बट that presentation that you made, you were unable to impress your bosses, so your boss asked you to make another presentation. So in that case you can say, I was unable to impress my bosses, I was unable to impress my seniors, so I am back to square one as I have to make the presentation again. आया समझ में? एक एग्जाम्पल और रहते हैं, खाना बना रही हूँ या केक बना रही हूँ, है ना, फोन में बात करने लग गई या ध्यान कहीं और चल गया, कुछ और काम करने लगी। माइक्रोवेव में 45 मिनट्स का टाइमर लगाया था, पर टाइम ऊपर हो गया, 60 मिनट्स हो गया, केक जो है वो जल गया है। सो आई हैव टू रीडू इट अगेन, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। आई एम बैक टू स्क्वायर वन। एग्जाम्पल लिख देती हूँ, आई एम बैक टू स्क्वायर वन एज द केक baked by me got burned. ठीक है, जल गया। ओके, इट्स ग्रीक टू मी, है ना, इट्स ग्रीक टू मी, कांट अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल, आज शर्मा मैम ने जो भी पढ़ाया क्लास में, इट वाज ग्रीक टू मी। whatever today Shama ma'am taught in the class, it was Greek to me. Whatever our principal said, it was Greek to me. Whatever came in on television, है ना, it was Greek to me. ऐसी कोई चीज जो आपको समझ में ना आए, ठीक है, in that case you can say it's Greek to me. This is very simple, very common, और अभी से यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। आप क्या कह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, whatever you are saying, it's Greek to me, I am unable to understand. ठीक है, fall flat, इसका भी एग्जाम्पल लिख दूं? हाँ, I can't understand a word said by my seniors, या by my senior, it was all Greek to me. कुछ नहीं समझ में आया। ओके, ऑलराइट। fall flat, fall flat, fail to produce any effect. अगेन एग्जाम्पल लेना चाहूंगी, प्रेजेंटेशन बनाई है या स्कूल में आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, बट इट फेल्ड टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, है ना, टीचर्स को नहीं समझ में आया, आपके फ्रेंड्स को नहीं समझ में आया, या आपके कलीग्स को नहीं समझ में आया। सो व्हाट हैपेंड, द प्रोजेक्ट दैट यू मेड, इट फेल फ्लैट। लिखा तो फॉल फ्लैट है, बट फेल फ्लैट, फ्लैट बोल रही हूँ मैं। और एग्जाम्पल लेती हूँ, मूवी आई थी आदि पुरुष, है ना, उसमें कितना वीएफएक्स था, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ था, बट
the movie was unable to create any impact on the audience, है ना. So the movie fell flat. आया समझ में? एग्जाम्पल दोनों का मतलब समझ में आया दोनों सेंटेंसेस से, है ना. जब कोई भी कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है या किसी और के द्वारा किया जा रहा है लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है ना, वो पसंद नहीं आ रहा है, कहने का मतलब है पसंद नहीं किया गया है, then in that cases, in such situations you can use this idiom fell flat. All right. Break a leg. Break a leg means wishing good luck. Example, Mama, I'm going to give from tomorrow. My exams are starting. I have my English exam tomorrow. So, please break a leg. Mama will say, please break a leg. टांग मत तोड़ लेना. Wishing you good luck. है ना? I'm going to give my presentation. Go and break a leg. ठीक है? That means you are wishing somebody good luck. Have a lot on plate. ठीक है? Go and break a leg. That means all the best. हम एक दूसरे को बोलते हैं ना एग्जाम्स में, all the best, my best wishes are with you. तो आज से क्या बोलना है? Go and break a leg. Okay? Have a lot on plate. Literal meaning क्या है? थाली है आपके पास, you are having a plate और उसमें सब बहुत कुछ खाना भरा हुआ है. No, but this is not the exact meaning of this idiom. It means being busy. आपकी फ्रेंड ने बुलाया है आपको, बर्थडे पार्टी है या मूवी के लिए जाना है, बट यू आर एबल टू गो. आई हैव अ लॉट ऑन प्लेट. सॉरी मनीष, आई कैन नॉट कम, आई हैव अ लॉट ऑन प्लेट. आई एम बीइंग बिजी, मैं बिजी हूँ इसलिए आज नहीं आ पाऊंगी. ठीक है? मनीष आपसे बोले कि यू हैव अ लॉट ऑन प्लेट, प्लीज फिनिश इट एंड देन कम, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, खाने की बात नहीं हो रही है. आई एम ट्राइंग टू से दैट आई एम बिजी, आई एम स्टक इन वर्क. So this was all about idioms and phrases. I hope वीडियो आपको पसंद आया. I hope आपको वीडियो entertaining लगा, क्योंकि मैं idioms and phrases पे एक सीरीज बनाऊंगी जिसमें 1 by 1 में वीडियो बनाऊंगी and I'm sure आपको पसंद आएगी. ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा ग्रामर नहीं है, इसमें थोड़ी टेक्निकलिटीज नहीं है. कब इज मान लगेगा, कब वॉज वन लगेगा, कब हैज हैव लगेगा, ये आपका idioms and phrases है. ठीक है? It only, what is the task of idiom and phrases? It only enhances your language. Okay? Video पसंद आया तो please like, share my video as well as my channel also. Thank you for watching.